देश की राजधानी दिल्ली से एक चौंका देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक पति ने पहले अपनी पत्नी का गला घोटकर हत्या की, फिर पूरी दुनिया को दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत की कहानी सुनाता रहा। दरअसल नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के मॉडल टाउन इलाके में रवनीत कौर की शादी 20 साल पहले पवनदीप से हुई। बताया जाता है कि बीते काफी समय से पवनदीप न केवल अपनी पत्नी रवनीत के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट करता था, बल्कि ससुराल वालों से पैसे की डिमांड भी करता रहता। 21 सितंबर की रात रवनीत का गला घोटकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन उसके ससुराल वालों ने इसे हार्ट अटैक से मौत की घटना बनाने की साजिश रच डाली। ये 21 तारीख को सुबह तकरीबन 5 बजे के आसपास मेरी भांजी का फ़ोन आता है मेरे पास में कि मामू मम्मा उठ नहीं रही, तो आप जल्दी आ जाओ। तो हम लोग घर की तरफ निकले, पर इन द मीन टाइम जो मेरी दूसरी सिस्टर है, ये ट्विन सिस्टर्स हैं, तो जो छोटी वाली है वो और उनके हस्बैंड एंड साथ में 2 ट्रेनर्स उनको लेके पेंटामेट पहुंच गए थे। वो मैसेज मेरे पास आया, मैं पेंटामेट गया। पेंटामेट जाके हमने उनको वहाँ पे निकाल के आईसीयू में एडमिट कराया। तो एडमिट कराने के बाद 6/15/6/16 में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि शी इज़ नो मोर। इन द मीन टाइम उनकी फैमिली से, मेरी जो सिस्टर की डेथ हो गई थी उसकी फैमिली में से कोई भी नहीं आया, ना जीजा, ना उसके फादर इन लॉ, ना उसकी मदर इन लॉ। उसके अलावा उनके रिश्तेदार पहले आए, फिर उसके बाद में वो आए। एंड वो थोड़ा हमें सस्पिशियस लगा कि क्या कारण है कि जब आपके घर का एक बच्चा डेथ बेड पे है तो आप में से कोई नहीं आया। उस चीज़ को देखते हुए हम लोगों ने स्टैंड लिया और पोस्टमार्टम के लिए रिक्वेस्ट करी। एंड हमारे साथ में उस वक्त प्रेशर डाला गया कि आप ये क्यों कर रहे हो, बट हमने स्टैंड लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमें कल जो एसीपी साहब हैं हमारे, उन्होंने एक्सप्लेन करी कि शी वाज ब्रूटली मर्डर्ड, वेयर एज हमें उस वक्त कहा जा रहा था इन लॉज के थ्रू उसके कि हार्ट अटैक है, जो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे बिकॉज शी वाज अ फिटनेस फ्रीक एंड शी वाज अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर एंड रात को भी वो 3 घंटे वर्कआउट करके गई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट में क्लियर कट मेंशन हो गया कि उसको मैनुअली स्ट्रैंगुलेट किया गया, जो हमें एसीपी साहब ने समझाया कि उसका गला घोट के उसको अच्छी तरीके से सफोकेट करके मारा गया। एंड उसके बाद में जस्टिस हैज़ टेकन इट्स कोर्स, कोर्ट हैज़ टेकन इट्स कोर्स। अब वो बिहाइंड बार्स हैं एंड लॉ जो एक्शन ले रहा है, वी आर वेटिंग फॉर दैट। पहले भी क्या उनको परेशान किया जाता था शादी से पहले, शादी के बाद जब? हाँ, उनकी शादी को 20 साल हो गए हैं, तो ये इंसिडेंट्स चल रहे थे कि उनको मारा भी जाता था। शादी के 1 महीने बाद भी उनकी सिस्टर इन लॉज ने उनको मारा है। उसके बाद में उनके जो दादा ससुर हैं और जो सोसाइटी है, सो कॉल्ड सोशल सर्कल वाले हैं, उन्होंने मेरे फादर पे प्रेशर डाला। हमने कोई पुलिस केस नहीं किया, पैसा रेगुलर जाता रहा। 10 महीने पहले मेरी मदर एक्सपायर हो गई, तो वो शायद एक ब्रिज टूट गया। उस ब्रिज के टूटने से शायद मेरे को ये लगता है कि जो हम फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे वो थोड़ी कम हो गई। अभी लास्ट टाइम कब पैसों के लिए डिमांड की थी? ये तकरीबन लास्ट 1 महीने पहले इन्होंने 25 लाख की डिमांड की थी। एंड अभी संडे को जब वो मिली है मेरे फादर को, तो उसने ये चीज़ बोली है उन्हें कि पापा कुछ। घटना के पर्दाफाश होने के बाद महिला के परिजन सख्ते में हैं। बहरहाल पुलिस ने आरोपी पति पवनदीप को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन 20 साल की शादी के बाद पति द्वारा पत्नी की हत्या ने एक बार फिर रिश्तों को शर्मसार जरूर कर दिया है। रवनीत की हत्या के पीछे असल कारणों की अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच और आरोपी से पूछताछ कर रही है। शादी के 20 साल बाद भी रवनीत और पवनदीप की कोई संतान नहीं है। परिजनों की बातचीत से पता चलता है कि शादी की 20 साल बाद भी पति पत्नी एक छत के नीचे जरूर रहते थे, लेकिन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा किया तो आरोपी पति अब सलाखों के पीछे है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम तक।